कोई मत आसे रखना, है ना। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान को सौंप दीजिए सब कुछ, ठीक है। और दीक्षा का मतलब ये होता है गुरु वर्ण करना। हम जब गुरु वर्ण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है, महान होता है, श्रेष्ठ होता है। बिना गुरु के व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, इसीलिए गुरु करना परम आवश्यक है। तो गुरु कौन है आपके? आपके गुरु आज से जब दीक्षा लेंगे तो आपके गुरु हो जाएंगे युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम आपके भाई बंधु हैं। बड़े हैं तो बड़े भाई, छोटे हैं तो छोटे भाई। गायत्री एक परिवार है, गायत्री परिवार है कि नहीं है? कोई चेला मोड़ने की संस्था नहीं कि रोज चेला मोड़े जाए। बात समझ में आई? तो क्या है, एक परिवार है, हम लोग परिवार की तरह से रहते हैं। गुरु हमारे कौन है? वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो गुरुदेव कहते हैं कि बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता है। शास्त्र हमारे कहते हैं बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता, व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। इसलिए दीक्षा परम आवश्यक है। तो दीक्षा में जो सबसे पहला काम होता है वो कौपीन धारण करने का होता है। कौपीन का मतलब समझ लीजिए कि हम मर्यादा का पालन करेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और संयमशीलता बरतेंगे, ठीक है, संयमशील रहेंगे। दीक्षा लेने के बाद में अगर हम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, हम संयम नहीं बरतते हैं, तो हम अपना अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं। हमारा कोई मान सम्मान अपमान नहीं, लेकिन हम जहाँ से जुड़े हैं अगर हमने कोई मर्यादा ना बरती तो हमारे गुरु का अपमान होगा, ठीक है। तो ये सूत्र पहला है। दूसरा क्या दिया जाता है? दंड धारण करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि आपको अनीति से लड़ना है, अधर्म से लड़ना है, अनाचार से लड़ना है। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब, ठीक है। तो अनीति से लड़ना सीख लीजिए, जहां पर कुछ गलत हो रहा हो बोलना सीख लीजिए। और अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो औरों में हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। गुरु जी ने कहा है, इन सूत्रों को समझ लीजिए। जटायु अगर ने साहस नहीं दिखाया होता तो जटायु का कहीं नाम होता, लेकिन उसने अनीति से लड़ा, अधर्म से लड़ा, तो दुनिया से भले ही चले गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी गौरव गाथाएं उनकी गाई जाती हैं। तो संत क्या कहते हैं कि दंड धारण का मतलब यही है कि हम अनीति से लोहा लेंगे, लड़ेंगे। जितने भगवान के आप चित्र देखे होंगे आप लोगों ने, आपने क्या देखा होगा कि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र जरूर रहता है कि नहीं रहता है? शंकर जी त्रिशूल लिए हैं, नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का चित्र देखा होगा, कहीं मुरली की आवश्यकता होती है तो मुरली तो बजाते हैं, और साथ में जहाँ दुष्ट बढ़ जाते हैं वहाँ सुदर्शन चक्र भी चला देते हैं, नहीं चला देते हैं। भगवान राम को देखा होगा कि धनुष भी लेकर के चलते हैं, नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनीति से लड़ना है तो फिर अस्त्र शस्त्र पर ध्यान देना है। अनीति से लड़ना है तो चुपचाप नहीं बैठना है। भगवान भोले हैं तो भाले भी हैं, कहते नहीं भगवान बड़े भोले भाले हैं। भगवान तो बड़े भोले हैं लेकिन वो भाले भी है। अगर गलत हो रहा है तो भाले बनने में देर नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा सूत्र है, ठीक है। अनुशासन को पालेंगे, है ना। ओम योवे दंड परापदन विहास्यबद्धं मुष्याम तहम पूर्णादत आयुष्मे ब्रह्मणे वचसाय। फिर यज्ञोपवीत धारण करते हैं। गुरु जी ने क्या पहनाया हम सबको? यज्ञोपवीत। क्यों पहनाया? इसने पहनाया क्यों? गायत्री के उपासक रहे, कहे के गायत्री के, और गायत्री मंत्र की मूर्तिमान प्रतिमा है यज्ञोपवीत। क्या है यज्ञोपवीत? कल की कथा में आए थे, सुने थे। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 3 चरण हैं, 9 शब्द हैं। तो यज्ञोपवीत पूरा गायत्री मंत्र की मूर्तिमान प्रतिमा है। क्या है? मूर्तिमान प्रतिमा। यज्ञोपवीत माने जनेऊ आप देखें तो छोटी सी गांठ लगी होती है, उसका मतलब है